पिछली क्लासेस में हमने इंसेंटिव और बोनस के साथ ही साथ कैपिटल गुड के ऊपर जो जीएसटी हमारा है उसका रिबेट कैसे मिलता है वो हमने देखा था। आज हम उसी के आगे की बात कर रहे हैं, एक्सपेंसेस विद जीएसटी। जब हम कोई ऐसी सर्विस जिस पर टैक्स लगता है, उस सर्विस को जब खरीदते हैं तो जो लगने वाला टैक्स है वो हमें रिबेट के रूप में मिलता है। यानी कि यहाँ पर जो हमारा सर्विस का एक्सपेंस है वो तो हमारा खर्च में चला जाएगा, लेकिन जो जीएसटी हमने गवर्नमेंट को पे किया है वो हमें एक रिबेट के रूप में वापस मिल जाता है। जबकि कैपिटल गुड में हमारे पास दोनों ही चीज़ अवेलेबल रहती है, कैपिटल गुड भी हमारे पास है और जीएसटी भी हमें रिटर्न मिल जाएगा। चलिए, तो एक्सपेंसेस विद जीएसटी को हम समझते हैं। पिछली क्लासेस में हमने यहाँ तक का देखा था, 73 तक की वाउचर एंट्री। इसके बाद हमने बैलेंस शीट को मैच किया था और वही बैलेंस शीट हमारे इसमें दिखाई दे भी रही है। अब यहाँ पर जो ड्यूटीज एंड टैक्स है वो -24,791 रुपये और 79 पैसे हमारे इसमें आ रहे हैं। बस पैसे का थोड़ा सा मामला है क्योंकि राउंड ऑफ करने में कुछ मामले छूट गए जो बहुत माइनर है। वैसे जब हम वाया एंट्री बाय एंट्री, वन बाय वन यदि इसको करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, पैसे तक का हिसाब एग्जैक्ट आ जाएगा। तो हमने जो यहाँ तक का बैलेंस किया था। अब देखो, एक और इसमें चीज़ है कि जो नोट्स में हमने डेटा तैयार किया है वो एग्जैक्ट उसी प्रकार किया जैसा एक बिजनेस में होता है, और हर कंसेप्ट को इसमें रियल अकाउंटिंग बेस लिया है ताकि आपको कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं आए। जब पूरा टैली आप कंप्लीट कर लेते हैं प्रैक्टिस बेस और लेक्चर बेस, तो ये मान के चलिएगा कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरा टैली कंसेप्ट वीडियो बेसिस ही पूरा सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आप घर बैठे ही टैली प्राइम सीखने के लिए हमारे ऐप शुभम एकेडमी को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। इसके बाद 499 की सब्सक्रिप्शन चार्जेस पर आपको सभी वीडियो उपलब्ध होगी। इसके लिए आप मैं दिए गए स्क्रीन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो अब अगला जो हमारा है वो है परचेज एक्सपेंसेस विद जीएसटी, जो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हमने लिया गया प्रिंटर एंड स्टेशनरी, जिसके ऊपर 12% जीएसटी लगा है। तो ये तो हमने किस पर कितना परसेंट वो दे दिया है, लेकिन जो प्रैक्टिस सेट है वो 74 की एंट्री में इंक्लूड किया है। और प्रैक्टिस सेट कहता है परचेज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी फ्रॉम गुप्ता एंटरप्राइजेस ऑफ RS 500 ऑन क्रेडिट। उधार माल हमने खरीदा है 500 रुपये का, और उसके ऊपर हमारी जीएसटी यहाँ पर लग रही है। ठीक है, तो इसी को हमें रिकॉर्ड करना है। चलिए, तो इसको हम रिकॉर्ड करते हैं टैली के अंतर्गत। ये टैली हमारी ओपन है और वाउचर में जाएंगे, और चूंकि परचेस किया है परचेस में जाएंगे। यहाँ पर हम कंट्रोल इंच प्रेस करना है हमें, और अकाउंट इनवॉइस जो बाय डिफॉल्ट इसमें सिलेक्ट ही था, यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे गुप्ता एंटरप्राइजेस। ठीक है, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दीजिएगा और फिर से कंट्रोल ए करेंगे, और इसमें हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500 रुपये का परचेज किया। इसके ऊपर लगने वाला टैक्स इनपुट CGST एंड इनपुट SGST, देन कंट्रोल एक से एक्सेप्ट कर देंगे। अगली हमारी एंट्री है पेड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस विद जीएसटी इन केस रजिस्टर्ड बिजनेस। उसमें है टेलीफोन बिल 950 रुपये का है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल 2,950 रुपये का है। तो इसको भी हम ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है केस, तो केस अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। इसको हमें सेलेक्ट करना है रजिस्टर्ड रेगुलर। देन इसमें हम सेलेक्ट करेंगे टेलीफोन बिल जो है 950 रुपये का, और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है हमारा 2,950 रुपये का। इनके ऊपर जीएसटी है, इनपुट CGST, जीएसटी आना चाहिए।
देख लेते हैं। ये यहाँ पर जीएसटी ऐड नहीं है, तो इस पर हम ऐड कर देंगे 18%। कंट्रोल ए इलेक्ट्रिसिटी बिल पर भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दीजिएगा। SGST तो 4,602 रुपये का यहाँ पर जो है कि बिल हमारा बन गया है। 351 का जीएसटी यहाँ पे लगा है, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। ये हमारा हो चुका है। अगला है पेड शॉप इंश्योरेंस प्रीमियम रजिस्टर्ड विद जीएसटी, यानी एसबीआई से हमने जो शॉप इंश्योरेंस लिया है उसका पेमेंट हमें जमा करना है 5,750 रुपये। ठीक है, इसको भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे सेम उसी प्रकार। यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा एसबीआई बैंक अकाउंट, इसमें हम सेलेक्ट करेंगे रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन, और यहाँ पर इंश्योरेंस शॉप इंश्योरेंस इस प्रकार का है क्या लेजर, इंश्योरेंस चार्ज है इसमें, हो सकता है शॉप इंश्योरेंस बनाओ, नहीं है, तो हम यहाँ पर अल्ट सी से एक लेजर क्रिएट करेंगे शॉप इंश्योरेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पर हम स्पेसिफाई डिटेल हेयर में टैक्सेबल और 18% सेलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। शॉप इंश्योरेंस हमारा है 5,750 रुपये, इसके ऊपर लगने वाला जीएसटी कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। अगला है हमारा इंश्योरेंस के बाद पेड बैंक चार्ज एसबीआई, ये नॉन जीएसटी है, ध्यान रखिएगा इसमें जीएसटी नहीं है, पर नॉन जीएसटी को भी हमने इसमें इंक्लूड किया है, तो इसका भी हम 77 नंबर की एंट्री पास करेंगे। यहाँ पर बैंक चार्ज नहीं है, लेजर बना लेंगे। अब बैंक चार्ज में हमारा आ जाएगा बैंक अकाउंट से बैंक चार्ज कटता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर हम बैंक चार्ज ले लेंगे जो इसमें अभी नहीं है, तो अल्ट सी से बैंक चार्ज नाम का एक लेजर बना लेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जीएसटी को ऐड नहीं करेंगे, और 850 रुपये ऐड कर देंगे इसके ऊपर, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा है रिसीव्ड अ बिल फ्रॉम जोशी अकाउंटिंग टूवर्ड फॉलोइंग एक्सपेंसेस, यानी हमें एक बिल मिला है जिसका पेमेंट करना है, तो ये भी अभी हम जोशी अकाउंट के उसमें नाम में कर देंगे, और आगे दे भी रखा पे एसबीआई लीगल एक्सपेंसेस, ठीक है, तो यानी यहाँ पर अकाउंट आ जाएगा एसबीआई का, तो यहाँ पर हम वही एसबीआई बैंक अकाउंट, इसमें सेलेक्ट करिएगा रेगुलर, जीएसटी नंबर है तो डाल के चलिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लीगल एक्सपेंसेस का लेजर हम बना लेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस
और इसमें भी वही करेंगे हम, स्पेसिफाइड डिटेल है टैक्सेबल 18%, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। और हमारा जो अमाउंट है वो है इसमें 1200 रुपये। इसके ऊपर जीएसटी है 108 रुपये, 108 रुपये CGST और SGST 1416 रुपये का है। बैंक से पेमेंट कर दिया है चूँकि हमने, तो कोई इशू नहीं है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है 15,000 पे बाय बैंक, ये भी बैंक से है, यानी 17,700। तो यहाँ पर हम SBI सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल A। SBI में वही रजिस्टर सेलेक्ट करना है क्योंकि GST की बात हो रही है। एक एडवर्टाइजमेंट का लेजर बना लेंगे, Alt C से ADS एक्सपेंस EXP, और यहाँ पर HSN नंबर आप डाल के चले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 18% GST कर देते हैं और अमाउंट है हमारा 15,000 रुपये का। इसके ऊपर CGST और SGST 17,700 का बिल हमारा हो गया है, जैसा कि नोट्स में दिया गया है। पेड अमाउंट गायत्री कंप्यूटर की 41,000 और गुप्ता इंटरप्राइजेस और जोशी अकाउंटिंग। अब जोशी अकाउंटिंग का असल में हमने यहाँ पर SBI से पे पहले ही कर दिया है अकाउंट में, तो ये लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं किया हो आपने इस प्रकार का, यहाँ पे जोशी अकाउंटिंग सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर दे रखा है पेमेंट कर देना, ठीक है। और इसके अलावा LG प्राइवेट लिमिटेड का भी 1416 रुपये तो हमने पहले ही पे कर दिया है, बस हमें LG का पेमेंट करना है। इसके बाद ये बैलेंस शीट हमें मिलाना है। चलिए चलते हैं, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, एक एंट्री पेमेंट की कर देंगे हम। डेबिट होगा हमारा LG प्राइवेट लिमिटेड 1,36,880। इसके बाद फिर डेबिट करिएगा, और गायत्री कंप्यूटर का है 41,300। इसी के साथ फिर यहाँ पर डेबिट करना है, यहाँ पर गुप्ता एंटरप्राइजेस 560 रुपये। बाकी एक पेमेंट हम पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे हम SBI बैंक अकाउंट, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दीजिएगा। इसके बाद हम बैलेंस शीट मैच करके देखते हैं, हो सकता है माइनर कुछ मिस्टेक आए, मैच करते हैं। 11,53,366 रुपये, तो 365 है, ये 66 इसलिए राउंड फिगर के कारण ही हुआ है। बाकी हम ड्यूटीज एंड टैक्स में देखते हैं, तो ड्यूटीज एंड टैक्स में हमारा असेट तरफ खड़ा है 29,504 रुपये, 504 रुपये खड़ा है, ठीक है। केस यूनियन में 438 है क्या हमारे पास? केस यूनियन में हमारे पास 175 है, जबकि इसमें हमारे पास बैंक में कम होगा, बैंक में कम है कुछ पेमेंट, तो इसका तो क्या करिएगा, जो बाकी का अमाउंट है इसको माइनस कर लीजिएगा, यानी 438,388 जो केस में है इसमें से माइनस कर दीजिएगा 175,120, और जो बचे उसको बैंक में डाल दीजिएगा। ऐसा आप कॉन्ट्रा एंट्री कर सकते हैं यहाँ पर। जो हमारे नॉट से यदि मैच नहीं कर रहा है तो बाकी का हमारा मामला मैच कर रहा है। क्लोजिंग स्टॉक 1,44,725, 1,44,725, ठीक है। तो हमारे सारे मामले यहाँ पर बैलेंस शीट से मैच कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हर एंट्री को मिला करके चलिएगा, जिससे ये पता चलेगा आपको कि कहाँ गलती हुई है। देखिए नोट्स का मेन कंसेप्ट ही यही है कि आप अपनी गलतियों को पकड़ पाए कि हमने गलत कहाँ किया है। वीडियो लेक्चर हमने क्लास इसलिए इंक्लूड किया है इसमें, ताकि एक एक चीज़ को करके भी दिखाया गया है कि कैसा नोट्स में।
दोनों के बेसिस पे आए तो हम 101% कह सकते हैं कि आप बखूबी 499 में टैली आराम से सीख सकते हैं, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली। इसके बावजूद भी आपको कहीं परेशानी आती है तो आप हमें कांटेक्ट करिए, व्हाट्सअप करिए, फिर हम आपको एनी डेस्क पर उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, करके दिखा सकते हैं कैसा, कहाँ गलती की उसको बता सकते हैं, आपका सपोर्ट पूरा पूरा किया जाएगा।